तो मैं वर्ड शुरू कर रहा हूँ। ये आइकन बना हुआ है, देखो आप नीचे, इसको मैं क्लिक करूंगा। ये टास्क बार में ही बना रखा है मैंने इसको, आइकन को। ये आ गया। तो कल मैं आपको समझा रहा था, एक तो मैंने आपको वर्ड, जो एक शब्द है जिसको कि एक वर्ड बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन बताई थी। वो क्या थी? माई नेम इज विक्रम लिख दिया मैंने। तो ये मैंने कितने वर्ड लिख दिए? 4 वर्ड लिख दिए। वर्ड आपको बताया था कि कंजेक्टिव सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है जब तक उसमें स्पेस ना आ जाए। तो स्पेस के अलावा जो अल्फाबेट्स हैं उनका एक सेट जो होगा करेक्टर्स का, उसको एक वर्ड बोलेंगे। फिर ये लाइन है, लाइन आप लिखते जाओ। दिस इज द क्लास ऑफ बीएससी सेकंड सेम, here I am teaching the students how to use MS Word। हाँ, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, ये 2 सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। और कितनी लाइनों में आ गई? ये 3 लाइनों में आ गई। टोटल वर्ड कितने हो गए? ये देखो यहाँ पर लिखा होगा नीचे 22 वर्ड हो गए। आप काउंट कर लो तो आपको 22 वर्ड ही ये काउंट हो जाएंगे। अब देखो, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ कि मैं ये जो मैटर लिख रहा था, मैंने 1 लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी, 3 लाइन लिख दी। तो ये लाइन जो नेक्स्ट लाइन पे आया था, मेरा 1 लाइन पूरी होने के बाद जो अगली लाइन शुरू हो गई थी, वो अपने आप शुरू हो गई थी ना। वो अपने आप शुरू होती है, आपको तो चलो अंदाजा नहीं होगा कि ये क्या हो गया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो नेक्स्ट लाइन है, जब आपकी 1 लाइन पूरी हो जाएगी लिखते लिखते, तो ये जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन बदलता रहा, इसने 2 लाइनें बदल ली, तीसरी लाइन में आ गया। अब ये तीसरी लाइन आधी लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरा एक पैराग्राफ बन गया और मैं इस पैराग्राफ को यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूं, और इस लाइन को मैं तोड़ के, या इस लाइन से इसको छोड़ के, और अगले लाइन पे मैं फोर्सफुली आना चाहता हूं। तो फोर्सफुली कैसे आऊंगा? मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा। एंटर का बटन प्रेस करने से ये देखो, अब ये मेरा कर्सर बिना लाइन पूरे हुए नेक्स्ट लाइन पर आ गया। पहले तो लाइन पूरी होने पे अगली लाइन पे आता था, अब ये लाइन के बीच में से ही, आधी लाइन पे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब आप ये देखो कि इस टाइम जो ये कर्सर है, ये मैंने कुछ भी लिखा, ये कहाँ लिखा जा रहा है? ये अब एक अलग पैराग्राफ में लिखा जा रहा है। तो पैराग्राफ की डेफिनेशन देखो अब क्या हुई। पैराग्राफ की डेफिनेशन है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स until a carriage return is pressed। जो वर्ड्स हैं इनकी कलेक्शन है जब तक कि आप एक एंटर का बटन प्रेस नहीं कर देते। एंटर का बटन प्रेस करने से पहले जितना कुछ भी आप लिख रहे हो वो किस में जा रहा है, क्या बन रहा है उससे, चाहे वो 1 लाइन हो, चाहे 2 लाइन हो, चाहे 3 लाइन हो। यहां मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अब ये मेरा एक और पैराग्राफ बन गया। ये पैराग्राफ समझ गए? बताओ मुझे। यस सर। हाँ, तो ये मैं आपको जो ये इनकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ ना, अब इनका यूज होगा आगे, इसलिए आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि भाई ये वर्ड का मतलब क्या है, पैराग्राफ का मतलब क्या है। पैराग्राफ जो है, जब तक एंटर प्रेस नहीं कर देते, चाहे वो आपका मैटर 1 लाइन में लिखा हुआ है, चाहे 2 में, चाहे 10 में, चाहे 20 में, चाहे 50 लाइनों में लिखा हुआ हो,
ये आया है कोई बच्चा, तो वो पैराग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी जो कमांड हैं जो इनके ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे, जो फॉर्मेटिंग की एक्टिविटीज हैं, वो कमांड ऐसी हैं कि कुछ कमांड तो लगेंगी एक अल्फाबेट पे, कुछ कमांड लगेंगी एक वर्ड पे, कुछ कमांड लगेंगी एक लाइन पे, कुछ कमांड लगेंगी एक पैराग्राफ पे, और कुछ कमांड लगेंगी एक पेज पे, और कुछ कमांड लगेंगी पूरे के पूरे आपके डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट किसको बोला है? ये जो फाइल है, ये फाइल आपकी डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस होंगे, चाहे वो 1 पेज हो, 2 पेज हो, 10 पेज हो, 20 पेज की फाइल हो, 50 पेज की फाइल हो, 200 पेज की फाइल हो, तो वो सारी की सारी जो फाइल हैं, जो पेज हैं, जैसे जिसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसको एक तरह से आपने एक किताब लिख ली, तो वो किताब है, वो बुक है। ठीक है ना? तो उस बुक पर, बुक जो है वो कलेक्शन ऑफ पेजेज हो गई, और पेजेज जो है वो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ हो गए, पैराग्राफ जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गए, वर्ड्स जो है वो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट हो गए। बोलो किसका माइक ऑन है? ये समझ में आई है बात मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, मतलब ये है कि हमने जो काम करने हैं, जो कमांड लगानी है, वो कमांड लगेंगी कहाँ, और कहाँ कहाँ लग सकती हैं, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से शुरू करता हूँ, मैं कमांड से आपको बताना शुरू करता हूँ। देखो, कोई भी कमांड जो लगेंगी, इनको ये जो सारी चीजें बताई है ना मैंने, अल्फाबेट बताया, वर्ड बताया, पैराग्राफ बताया, या फिर पेज बताया, या फिर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट फाइल बताई, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। एन अल्फाबेट इज एन ऑब्जेक्ट, ए वर्ड इज एन ऑब्जेक्ट, ए पैराग्राफ इज एन ऑब्जेक्ट, ए पेज इज एन ऑब्जेक्ट, एंड योर होल डॉक्यूमेंट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हैं, ये चीजें हैं सारी, ये आइटम्स हैं। ठीक है, तो अब देखो, शुरू से बताता हूं मैं आपको कि अब मैं आपको ये कमांड बताऊंगा कि जो कमांड एक अल्फाबेट पे लगती है, अल्फाबेट वाली जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो कमांड लगती हैं, उसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट पे लगने वाली कमांड। तो अब यहां पर तो ये सारे अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से अल्फाबेट पे कमांड लगेगी? मान लो मैं कोई ऐसी कमांड लगाता हूं जो एक अल्फाबेट पे लगती है, तो वो कमांड कौन से वाले अल्फाबेट पे लगेगी? तो हम में बताते हैं कि भाई जो कोई भी कमांड है वो कहाँ लगेगी? जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगी। एक्टिव ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको समझ लो आप, कि कोई भी कमांड जहां लगती है उसको तो हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ द कमांड। कि भाई कमांड का डोमेन क्या है, कमांड का टारगेट क्या है। डोमेन का मतलब उसका टारगेट क्या है, कहाँ पे वो कमांड लगेगी। कमांड का टारगेट, कमांड का डोमेन कोई अल्फाबेट है, किसी कमांड का कोई वर्ड है, किसी कमांड का टारगेट कोई एक पैराग्राफ है, किसी का पूरा पेज है, किसी का कमांड का टारगेट पूरी फाइल है। समझ रहे हो? तो हमने ये समझ लिया कि भाई जो भी कमांड है वो किसी ना किसी टारगेट पे लगती है। और किस टारगेट पे लगने वाली कमांड है? कुछ कमांडें अल्फाबेट पे लगने वाली हैं, कुछ वर्ड पे लगने वाली हैं, कुछ पैराग्राफ पे लगने वाली हैं। तो अब मैं आपको अल्फाबेट पे लगने वाली कमांड बता रहा हूं। तो एक कमांड मैं यहां पर अप्लाई करूंगा जो कि एक अल्फाबेट पे लगेगी। तो लेकिन अब कौन से अल्फाबेट पे लगेगी? जो अल्फाबेट एक्टिव होगा। एक्टिव अल्फाबेट का मतलब क्या है? एक्टिव अल्फाबेट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अल्फाबेट तो चलो अल्फाबेट ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट अल्फाबेट हो गया। अदरवाइज
जनरल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एवरी कमांड इज अप्लाइड ऑन द एक्टिव ऑब्जेक्ट। तो अब एक्टिव ऑब्जेक्ट पे लगने वाली कमांड बताता हूं मैं आपको। वो ऑब्जेक्ट होगी जिस ऑब्जेक्ट पर कर्सर होगा। अब ये कर्सर है जी। अब मैं आपको एक अल्फाबेट पे लगने वाली कमांड बता रहा हूं, लेकिन ये कर्सर तो किसी अल्फाबेट पे नहीं है। ये या तो अल्फाबेट के आगे है या पीछे है। अल्फाबेट के ऊपर तो नहीं है कोई कर्सर। ये देखो, ये मैं इसको आगे पीछे ले जा रहा हूं, ऊपर नीचे। तो जब भी मैं इसको आगे पीछे करता हूं तो ये तो कर्सर को, ये जो अल्फाबेट है इस अल्फाबेट को जंप कर जाता है, जंप करके आगे चला गया या जंप करके उसके पीछे आ गया, उसके ऊपर तो नहीं रहा। समझ रहे हो? यस सर। ढीली सी आवाज आई, बाकी भागे क्या? No, sir. नो सर, यहीं पे है। हाँ, चलो। तो मैं अब आपको डिलीट कमांड बता रहा हूं। आपके कीबोर्ड पे ना डिलीट नाम का एक बटन मिलता है। तो आप डिलीट कमांड का, डिलीट बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा कि जो एक्टिव अल्फाबेट है वो डिलीट हो जाएगा। अब एक्टिव अल्फाबेट कौन सा है भाई? अब एक्टिव अल्फाबेट है जिस अल्फाबेट पे कर्सर है। अब कर्सर तो किसी अल्फाबेट पे है नहीं, कर्सर तो दो अल्फाबेटों के बीच में होता है। कर्सर के राइट में भी एक अल्फाबेट है और लेफ्ट में भी एक अल्फाबेट है। तो डिलीट जो कमांड है, डिलीट बटन, वो कौन से अल्फाबेट को डिलीट करेगी? ये आपको देखने वाला है कि डिलीट बटन जो अल्फाबेट कर्सर से आगे है उस अल्फाबेट को डिलीट बटन से हम डिलीट कर देंगे। ये मैं डिलीट बटन दबा रहा हूं, देखो कौन सा बटन होगा। ये अभी किस पर है? जो कर्सर है हमारा कौन कौन से कैरेक्टर के बीच में है? लेफ्ट साइड में कौन सा कैरेक्टर है? H. हाँ, और आगे H. और राइट साइड में एल। एल। L. एल, ठीक है ना? तो अब देखो, मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो मैं ये कह रहा हूं कि डिलीट बटन कर्सर से आगे वाले कैरेक्टर को, राइट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट कर देगा, एक कैरेक्टर को। ये मैंने डिलीट दबाया, डिलीट दबाने से एल डिलीट हो गया जो राइट साइड में था, अब जे आ गया। अब दोबारा मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो उसके राइट वाला जे कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। दोबारा डिलीट दबाऊंगा तो उसके राइट वाला के कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। दोबारा डिलीट दबाऊंगा तो उसके राइट वाला स्पेस डिलीट हो जाएगा। अब स्पेस डिलीट हो गया तो ये दो वर्ड आपस में मिल गए। अब ये दोनों मिलकर सिंगल वर्ड बना देंगे। अब ये सारा का सारा वर्ड, हाँ हाँ बेटा बोलो। सर इसमें ये उल्टा सिस्टम कैसे है? उल्टा कैसे है भाई? क्या कह रहे हो? मतलब इससे लेफ्ट लेफ्ट वाला होना चाहिए था। यही वो मैं, बैक स्पेस से होता है, वो बैक बैक स्पेस स्पेस से होगा बेटा, वही समझा रहा हूं आपको। आपको मैं ओके जो सर। टारगेट एरिया है हर कमांड का, टारगेट एरिया क्या होगा, टारगेट ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो डिलीट बटन का मैंने आपको टारगेट एरिया बताया कि डिलीट कमांड कर्सर के राइट साइड वाले एक कैरेक्टर को डिलीट करने का काम करती है। ये क्लियर हो गई बात? ओके सर। अब लेफ्ट साइड में आप कहो जी मैंने तो लेफ्ट साइड में डिलीट करना है लेफ्ट वाला कैरेक्टर को, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको सिर्फ डिलीट का ही पता होता है। तो वो क्या करेंगे कि पहले कर्सर मूवमेंट वाली की से कर्सर को इसके लेफ्ट में ले आएंगे, इससे फिर वो कर्सर के राइट में हो जाएगा कैरेक्टर, फिर डिलीट बटन दबाकर उसको डिलीट करेंगे। तो ये अननेसेसरी दो बार ये काम करना पड़ा। इसके बजाय हमको एक और की मिली हुई है हमारे कीबोर्ड पे, उसमें बैक एरो का बटन दे रखा है और डिलीट लिखा हुआ है, उसको बैक स्पेस बोलते हैं। तो वो बैक स्पेस वाली की अगर आप दबाओगे तो वो क्या करेगी, कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट कर देगी। अब मैं ये देखो, कर्सर के लेफ्ट में क्या है, ये एल लिखा हुआ है, तो मैं बैक स्पेस वाली की दबाऊंगा तो एक एल डिलीट हो गया। दोबारा दबाऊंगा तो ये दूसरा एल डिलीट हो गया, और दबाऊंगा तो ये तीसरा एच डिलीट हो गया। ठीक है ना? अब मैं डिलीट वाली की दबाऊंगा तो इसके राइट वाला एच डिलीट हो जाएगा, ये एच डिलीट हो गया। ये मॉडल समझ गए?
हर कमांड, Yes, sir. हर, यस सर। हाँ बेटा, ठीक है, हर कमांड का एक टारगेट एरिया है। इससे मैंने आपको ये समझाने की यस कोशिश, सर। हाँ, इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कमांड का एक टारगेट एरिया होगा कि वो कमांड कहाँ लगेगी। अब हर कमांड बाय डिफॉल्ट उसका टारगेट एरिया एक डिजिट, एक मतलब कि एक अल्फाबेट हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। और वर्ड कौन सा होगा? अब यहाँ तो इस पूरे पेज पे आपको बहुत सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो मान लो मैं कोई ऐसी कमांड लगाता हूं जो एक वर्ड पे लगती है, तो वो कौन से वर्ड पे लगेगी? तो इसका जवाब क्या है कि जी जो वर्ड एक्टिव होगा उस पे कमांड लगेगी। मतलब आप इतना मान के चलो, ये रूल है कि कोई भी कमांड कहाँ लगती है? जो एक्टिव होगी ऑब्जेक्ट, समझ गए? और एक्टिव कैसे होगी? जिस ऑब्जेक्ट पे कर्सर मौजूद होगा वो ऑब्जेक्ट एक्टिव होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि अब ये दो पैराग्राफ आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दो पैराग्राफ में से कौन सा पैराग्राफ एक्टिव कहलाएगा? Second वाला. सेकंड वाला, वेरी गुड। वाला। हाँ, क्योंकि उस, सेकंड वाला। हाँ, क्योंकि सेकंड वाले पैराग्राफ में, सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाले पैराग्राफ में कर्सर मौजूद है, जहां पर कर्सर मौजूद होगा वो पैराग्राफ एक्टिव हो जाएगा। कौन सी लाइन एक्टिव कहलाएगी? जिस लाइन में कर्सर मौजूद है पूरी लाइन, वो लाइन एक्टिव, हाँ, सेकंड वाली लाइन एक्टिव हो गई, सेकंड पैराग्राफ के सेकंड वाली लाइन एक्टिव हो गई, ठीक है। और अब मुझे बताओ कि कौन सा वर्ड एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं पूरे पेज पे। टीचिंग। टीचिंग, टीचिंग। वेरी गुड, टीचिंग वर्ड एक्टिव वर्ड है, ठीक है। अब मैं आपको कमांड बताता हूं कि जो कमांड एक वर्ड पर लगती है, तो कौन से वर्ड पर लगेगी वो? जो वर्ड एक्टिव होगा। तो मैं वर्ड पे लगने वाली कमांड बता रहा हूं आपको। वर्ड पे लगने वाली कमांड बहुत सारी हैं, शॉर्टकट कीज भी उनकी मैं समझा दूंगा। तो अब ये देखो आपके कीबोर्ड पे, इसमें स्क्रीन पे, ये बोल्ड वाला बटन है, ये इटैलिक वाला बटन है, ये अंडरलाइन वाला बटन है। इनको मैं किसी भी बटन को दबाता हूं, क्लिक करता हूं, तो क्या हो गया? बोल्ड वाला बटन दबाया मैंने तो क्या हो गया? टीचिंग जो वर्ड था, जो कि एक्टिव वर्ड था, वो पूरा का पूरा टीचिंग वर्ड बोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बोल्ड वाली कमांड है, इटैलिक वाली कमांड है, अंडरलाइन वाली कमांड है, ये कमांड किस पर लगती हैं? एक वर्ड पर Word लगती पे. हैं, वर्ड पर लगती हैं, सिंगल वर्ड पे, एक्टिव वर्ड पे। तो आपने जिस वर्ड को ऊपर ऑपरेशन लगाना होगा, आप पहले उस वर्ड को एक्टिव कर लोगे, मतलब कि उस वर्ड में कहीं पे भी कर्सर को ले आओगे, ठीक है ना। अगर करेक्टर पे लगने वाली कमांड होती तो करेक्टर के कर्सर के लेफ्ट या राइट के हिसाब से जिस पर भी लगती है उस करेक्टर पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता। वर्ड पे लगने वाली कमांड है तो पूरे वर्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। पैराग्राफ पे लगने वाली कमांड है तो पूरे पैराग्राफ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये समझ गए बात को? यस सर। ठीक है। अब इस तरीके से मैंने आपको वर्ड वाले बता दिए हैं डिफरेंट ऑपरेशन, तो आप बोल्ड कर सकते हो। मान लो ये दूसरा ऑपरेशन बता देता हूँ। ये अंडरलाइन, ये है इटैलिक है, मैं यहाँ पे इटैलिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा वर्ड विक्रम इटैलिक हो गया। ऐसे ही अंडरलाइन करता हूँ, ये क्लास है, क्लास को मैंने हाईलाइट वो किया, एक्टिव कर दिया, कर्सर यहाँ पे छोड़ दिया, और ये अंडरलाइन किया तो ये क्लास पे पूरी क्लास अंडरलाइन हो गई। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? पैराग्राफ पे लगने वाली कमांड बता रहा हूँ कि ऐसी कमांड जो पैराग्राफ पे लगेगी। कौन से पैराग्राफ पे लगेगी? जो पैराग्राफ एक्टिव होगा। तो इस टाइम कौन सा पैराग्राफ एक्टिव है? फर्स्ट पैराग्राफ एक्टिव है, क्योंकि, हाँ, क्योंकि उस फर्स्ट पैराग्राफ में कर्सर मौजूद है। तो मैं पैराग्राफ पे लगने वाली एक कमांड आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ का जो आपकी लाइनें हैं उनको अलाइन करने की कमांड बता रहा हूँ। अलाइन, अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, और सेंटर अलाइन, और जस्टिफाई, ये चार तरीके के अलाइनमेंट हैं। तो मैं आपको पैराग्राफ पे इसको लेफ्ट अलाइन करने की कमांड बता रहा हूँ। कंट्रोल एल, अरे ये तो वो हो गया, जस्टिफाई हो गया, दोबारा ये कंट्रोल एल,
कंट्रोल एल का मतलब क्या है, ये शॉर्टकट कमांड है। शॉर्टकट कमांडें भी आपको बतानी है, सारी आगे आ जाएंगी। तो चलो, तो ये बता रहा हूँ कि कंट्रोल एल क्या काम करती है। कंट्रोल एल को समझ गए कि कंट्रोल का बटन दबा के रखोगे और एल वाला बटन और दबा दोगे। यस सर। हाँ, तो ये कंट्रोल एल, ये इनको शॉर्टकट कमांड बोलते हैं। वर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट कमांड है, वो सारी बताऊंगा। अगर मेरे दिमाग में ना रहे तो मुझे याद दिला देना कि जी शॉर्टकट कमांड बता दो। क्या यूज है सर कंट्रोल एल का? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें 2-4 लाइनें, 10 लाइनें, 20 लाइनें हैं, तो होता क्या है कि उससे पहले आप ये देखो कि इनके ना ये है आपकी लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये ऊपर स्केल दे रखा है। ये देखो, ये वासी पट्टी जो दिखाई दे रही है ना, ये कर यहाँ पे मैं पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, ये क्या है, ये इसका राइटिंग एरिया है। ये जो व्हाइट कलर में जितना पट्टी दिखाई दे रही है स्केल, ये इसका राइटिंग एरिया है। मतलब यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एक डॉटेड डॉटेड लाइन आपको ये दिखाई देने लग गई ना, पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रही है ना डॉटेड लाइन, ये हट गई, ये यस दिख सर। गई। Yes, हाँ sir. जी। हाँ हाँ, ये एक तरह से इसका लेफ्ट मार्जिन है, हाशिया है, जिसको आप हाशिया बोलते हो, मार्जिन बोलते हो। पेपर भी आप अगर अटेम्प्ट करते हो आंसर शीट, तो आप लेफ्ट साइड में फुटे से लाइन खींच लेते हो, ऐसे राइट साइड में लाइन खींच लेते हो, और ऊपर तो लाइन होती ही है, और नीचे भी आप मतलब चलो डिफाइंड है, वो तो लाइनें लगी हुई हैं। तो होता क्या है कि ये पेपर की फॉर्मेटिंग के फीचर्स हैं कि जो पेज आपको दिखाई दे रहा है उस पेज में लेफ्ट मार्जिन छोड़ रखा है, राइट मार्जिन छोड़ रखा है, ऊपर टॉप मार्जिन छोड़ रखा है, और नीचे बॉटम मार्जिन छोड़ रखा है। ये बॉटम, ये देखो, ये ये इससे नीचे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये पेज की सेटिंग है, ये सेटिंग करना भी बताऊंगा मैं आपको, पेज फॉर्मेटिंग। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में तो ये यहां से लिखना शुरू करना है, और राइट साइड में यहां तक लिख सकते हो। अब आपने लेफ्ट साइड से तो लिखना शुरू कर दिया, राइट साइड में आपने यहां तक लिखना था। यहां तक देखो, ये लाइन खींच दी मैंने, डॉटेड लाइन आ गई, दिखाई देने लग गई। ठीक है, तो अब राइट साइड में जरूरी नहीं है कि लिखते लिखते आप वहां तक आ जाओ कि उसको लाइन को बिल्कुल टच कर दे। जो वर्ड लिख रहे हो, लास्ट वर्ड लिख रहे हो, वो पूरा नहीं आता, तो क्या करते हैं भाई, उसमें आगे आ जाते हैं, अगली लाइन पे शुरू कर देगा वो लिखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में उसका मार्जिन सा खाली जगह रह गई। ऐसे दूसरी लाइन में भी हो सकता है खाली जगह रह जाए राइट साइड में, तीसरी लाइन में भी रह जाए, चौथी में भी रह जाए। तो आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि लेफ्ट साइड तो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से लिख रहे हो और लिखा दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में मतलब कि लहरदारियां बन रही हैं, लाइनें अलाइंड नहीं है, अलाइंड नहीं है, उसको बोलते हैं अलाइंड होना। तो लेफ्ट साइड अलाइंड है, राइट साइड अलाइंड नहीं है। ये समझ गए बात को? हेलो? Yes, यस sir. सर। यस सर। हाँ, तो अब देखो, आप अगर पेपर पे लिख रहे हो, रजिस्टर में कागज पे लिख रहे हो पेन से, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई जहां लिखा गया एक बार जो वर्ड, वो वहीं रहेगा, उसको आप कैसे खींच तान के दाएं बाएं ले जाओगे। लेकिन आप कंप्यूटर में लिख रहे हो तो भाई कंप्यूटर में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप कमांड लगाते हो कि भाई मेरा ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लाइनें हैं वो लाइनें लेफ्ट अलाइंड हो जाएं। लेफ्ट अलाइंड का मतलब कि लेफ्ट साइड से सारी लाइनें एक ही जो लाइन खींच रखी है, स्केल खींच रखा है मार्जिन से, वहीं से शुरू हो सारी लाइनें। अच्छी बात है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम ऐसे ही हमें दिखाई देता है। लेफ्ट साइड तो हम स्टार्टिंग तो सही पॉइंट से करते हैं, और राइट साइड में हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो आप कहते हो जी कि भाई मेरा ये जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है तो लेफ्ट अलाइंड है। ऐसे ही आप कहते हो जी मैं इसको राइट अलाइन करना चाहता हूं, तो राइट अलाइन कर लो। अब राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाएगी, लेफ्ट साइड आपकी उल्टी हो जाएगी। देखो, राइट अलाइन करने के लिए क्या कमांड है,
कंट्रोल आर, कंट्रोल दबा के रखोगे और आर दबा दोगे, ये राइट लाइन हो गया। आपको देखो कितना भद्दा लग रहा है, गलत लग रहा है, ठीक है ना। तो आप कहते हो जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो लेफ्ट लाइन ही चलेगा। आपने वापस कंट्रोल एल कर दिया, ये वापस लेफ्ट लाइन हो गया। फिर आप कहते हो ये तो अजीब सा लग रहा है। भाई दोनों तरफ से नहीं अलाइनमेंट हो सकती, लेफ्ट भी अलाइन रहे राइट भी अलाइन रहे, तो दोनों तरफ से कैसे होगी भाई। उसमें वर्ड तो पूरा आया ही नहीं, नहीं आया था तभी तो आगे गया था वो जगह छोड़ के। तो आप कहते हो जी वो जगह मेरी भर जाए। अब जगह कैसे भरेगी भाई, जगह ऐसे भरेगी कि जितने भी वर्ड आप में लिखे हुए हैं उन वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये काम भी हो सकता है। ये किससे होगा, कंट्रोल एल, कंट्रोल कंट्रोल, अरे जस्टिफाई की क्या कमांड थी, कंट्रोल जे, हाँ कंट्रोल जे से हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि अब आपका मैटर, आपकी लाइन लेफ्ट साइड भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही है, राइट साइड भी स्टार्टिंग पॉइंट तक जा रही है पूरी, और जो वर्ड्स हैं वो उतने ही हैं लेकिन उनके बीच का स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारी लाइन में थोड़े थोड़े वर्ड खुले हो गए। ये इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। ये किससे होगी, कंट्रोल जे से। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पैराग्राफ पे लगने वाली कमांड में कंट्रोल एल लेफ्ट लाइन, कंट्रोल आर राइट लाइन और कंट्रोल जे जस्टिफाई। कोई आया है क्या, नहीं, हाँ आया है, कितनी लेट, नाजर सिंह, हेलो नाजर, हेलो। हाँ बेटा इतनी लेट कैसे हो गया, अरे 11:40 हो गए, क्लास खत्म। अच्छा कोई बात नहीं भाई, कनेक्ट नहीं हुआ तो, लेकिन अब क्लास का तो पूरा हो गया टाइम। तो ये मैं आपको आज चलो 2 मिनट में समझा देता हूँ। तो मैंने आपको 3 चीजें समझाई हैं। एक तो अल्फाबेट पे लगने वाली कमांड के बारे में मॉडल सा बताया आपको, फिर वर्ड पे लगने वाली कमांड पे के बारे में समझाया, फिर पैराग्राफ पे लगने वाली कमांड। पैराग्राफ में लगने वाली लास्ट कमांड और बता देता हूँ, ये कंट्रोल ई है, ई। कंट्रोल ई से क्या होगा, सेंटर अलाइन। सेंटर लाइन का मतलब क्या है कि आपका मैटर सेंटर की तरफ रहेगा, ना तो वो लेफ्ट लाइन रहेगा ना राइट लाइन रहेगा और बीच में रहेगा।